अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे सब ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही क्विकली और इजीली बन जाती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल की रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ सेम इसी तरीके से बनाइए, बहुत अच्छी बनती है जी। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेंगे एक पतीली, उसमें हम तकरीबन 3 गिलास पानी डाल लेंगे और साथ में हम लेंगे 1.5 गिलास चने की दाल। उसको अच्छे से वॉश करके इसको 20 मिनट के लिए हम तकरीबन भिगो कर रख देंगे जी। तो 20 मिनट हो चुके थे और अब मैंने दाल को जो है पानी में ऐड कर दिया और इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 80% हमने दाल को बॉईल करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम जो है दाल को बॉईल होने देंगे। अब दूसरी तरफ जो है हम दाल के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज। इनको हम ब्रिक ब्रिक काट लेंगे और इसको ऐड करेंगे और इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। प्याज को आपने तकरीबन मीडियम आंच पर आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको आपने डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है जी। तब हम ऐड करेंगे मसालों में सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और साथ इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे साथ ही 2 टमाटर। इन्हें मैंने छील लिया था और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को जो है हम अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्चें और हरी मिर्चें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ जो है हमारी दाल जो है वो बॉईल हो चुकी थी और इसका पानी जो है वो मैंने निकाल दिया था। ये तकरीबन 80% जो है हमने इसको बॉईल किया था। अब हमारा मसाला जो है वो भी रेडी हो चुका है। इसमें हम जो दाल हमने बॉईल की थी वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से दाल को मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसकी हम करेंगे भुनाई। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे। दाल की भुनाई करने के बाद अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/4 कप वाटर ताकि हमारी जो दाल है 80% जो हमने बॉईल की थी वो अब इसमें जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। और इसको अब हम 5 मिनट के लिए तकरीबन ढक्कन देकर इसको जो है पकाएंगे ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। अब जब तक हमारी दाल सॉफ़्ट हो रही है तब तक हम तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरे से बहुत अच्छा तड़का लगता है और टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा ज़ीरा लाइट ब्राउन हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 दादर लाल मिर्च। इनको ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा तड़का लगता है और दाल का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। इनका हम तड़का रेडी कर लेंगे और इसको अच्छे से हम पकाएंगे जी। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो दाल है वो रेडी हो चुकी है जी। तो हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें लगा लेंगे जो हमने तड़का रेडी किया था। अब हम उसको तड़का लगा लेंगे।
جی تو ہماری چنے کی دال کی ریسیپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ جتنی دیکھنے میں مزے کی لگ رہی تھی، یہ کھانے میں بھی بہت مزے کی تھی اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اب ہم اس کو جو ہے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ جی تو یہ ہے چنے کی دال کی فائنل لک۔ یہ بہت مزے کی بنی تھی۔ آپ لوگ اس سے ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ اور بھی اسی طرح کی مزے کی ریسیپیز آپ لوگوں تک جلد از جلد پہنچیں۔ اور اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔